देश भर में दैनिक भास्कर समूह के कई कार्यालयों पर आयकर विभाग द्वारा छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक नई दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में दैनिक भास्कर के परिसरों की तलाशी ली जा रही है। देश के सबसे बड़े अखबार समूह में से एक दैनिक भास्कर कोविड की दूसरी लहर की तबाही पर रिपोर्टिंग करने में सबसे आगे था। दैनिक भास्कर ने कोरोना महामारी के दौरान आधिकारिक दावों पर आलोचनात्मक रुख रखने वाले रिपोर्टिंग की एक श्रृंखला प्रकाशित की थी। आयकर अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि मीडिया समूह दैनिक भास्कर के भोपाल, जयपुर और अन्य स्थानों पर स्थित उनके परिसरों में छापेमारी की गई है। 26 जनवरी को दिल्ली में उग्र प्रदर्शन के बावजूद दिल्ली सरकार ने किसानों को दिल्ली में एंट्री करने की इजाजत दे दी है। ये परमिशन 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक लागू रहेगा। प्रदर्शन का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शर्तों के साथ प्रदर्शन को मंजूरी दी थी। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत भी सिंघू बॉर्डर पहुंच चुके हैं। यहां से 200 किसानों को बस से जंतर मंतर ले जाया जाएगा, जहां वो किसान संसद लगाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हम मानसून सत्र की कार्रवाई पर भी नजर रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर आसाम में हैं। उन्होंने बुधवार को नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इसे राजनीतिक फायदे के लिए सांप्रदायिकता का जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि सीएए से किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं होगी। सीएए एनआरसी से देश के नागरिकों का कोई लेना देना नहीं है। भागवत ने कहा कि सीएए किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। विभाजन के बाद एक आश्वासन दिया गया कि हम अपने देश के अल्पसंख्यकों की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने नहीं किया। पेगासस के जरिए भारत में विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की कथित तौर पर जासूसी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से करवाने की मांग की है। इसके साथ ही भारत में पेगासस सॉफ्टवेयर की खरीद पर भी पूरी तरह से रोक लगाए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एसआईटी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जानी चाहिए। संसद के मानसून सत्र से पहले पेगासस जासूसी मामला सामने आने के बाद से ही विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस इस पूरे मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग कर रहा है। वहीं सरकार इस जासूसी के मामले को संसद में भी खारिज कर चुकी है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा के वकील ने पॉर्न स्कैंडल केस में मुंबई पुलिस द्वारा सामग्री को पॉर्न कंटेंट के रूप में वर्गीकृत करने पर आपत्ति जताई है। मामले में राज कुंद्रा आरोपी हैं। उनके वकील आबाद पोंडा ने मंगलवार को कोर्ट में ये दलील दी। राज कुंद्रा को सोमवार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा था कि वो अश्लील फिल्म निर्माण करने और उन्हें ऐप्स पर प्रकाशित करने के मामले में प्रमुख साजिशकर्ता प्रतीत होते हैं। पोंडा ने कहा कि अश्लील सामग्री से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री भेजने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67A को लागू करना गलत है, क्योंकि ये कानून एक्चुअल इंटरकोर्स को पॉर्न मानते हैं और इसके अलावा कुछ भी सिर्फ अश्लील सामग्री है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।